हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का उदाहरण 12। तो हमारे पास प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें प्रश्न में एपी का 20वां पद ज्ञात करना है और यहाँ एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हमारे पास एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और हमें इसी समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। यदि हम इस पद में पदों की संख्या बढ़ा दे समांतर श्रेणी में, तो 14 के बाद 15 आएगा, 15 16 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा। तो इसी समांतर श्रेणी में 20वां पद कौन सा है वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास दिया है S14 बराबर 1050। यहाँ n के प्लस 14 के प्लस पर n होता है और ये Sn यह दर्शाता है कि प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। मतलब यदि हम n के प्लेस पे पर्टिकुलर नंबर रखते हैं, यदि हम मैं 3 रख दूं तो यह बताएगा कि 3 पदों का योग 1050 है। यदि 5 रखते हैं तो 5 पदों का योग 1050 है। और यहाँ पर 14 है, इसका मतलब है कि प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और पद n बराबर आ जाएगा 14। और यहाँ प्रश्न में दिया है प्रथम पद 10 है, तो हमारे पास प्रथम पद a बराबर आ गया 10। अब हमें समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए हमें प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर d ज्ञात होना चाहिए। सार्वंतर क्या होता है? समांतर श्रेणी के दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो सार्वंतर कहलाता है। तो अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास प्रश्न में प्रथम 14 पदों का योग दिया 1050 और हमारे पास प्रथम n पदों के योग के लिए एक फार्मूला होता है जिससे हम सार्वंतर d ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर Sn है हमारा, मतलब ये Sn प्रथम पदों का योग दर्शाता है और यहाँ पर हमारे को 14 पदों का योग दिया है, तो हमारे पास 14 पदों का योग आ जाएगा 1050। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1050, बराबर का बराबर कर देंगे, n है हमारे पास 14 तो हम यहाँ 14/2 कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास 2 गुणित a है, a हमारा प्रथम पद है तो यह हम कर देंगे 2 गुणित 10 प्लस का प्लस कर दिया। अब ब्रैकेट में n है, n का मान है 14 तो हमने 14 माइनस 1 कर दिया और गुणित में d कर दिया और हमें d का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम 2 से 14 को कैंसिल कर देंगे तो 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 बार, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1050 बराबर 2 से 14 को कैंसिल किया तो 7। अब यहाँ पर हमने 2 गुणित 10 किया है तो 2 गुणित 10 करेंगे तो ब्रैकेट में 20 आ गया, प्लस का प्लस कर दिया और 14 में माइनस 1 कर देंगे तो 13d का 13d। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है कि 7 का गुणा हम 20 के साथ भी करेंगे और 7 का गुणा हम 13d के साथ भी करेंगे। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1050 बराबर 7 गुणित 20 किया तो 140 आ गया। मतलब 7 दूनी 14 होता है और 0 का 0 तो 140 प्लस का प्लस कर दिया। 7 गुणित 13d करेंगे तो हमारे पास 91d आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 140 का पक्षांतर करेंगे, 140 प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1050 माइनस 140 बराबर 91d का 91d। अब यहाँ पर हम 1050 में से माइनस कर देंगे 140 तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 910 बराबर 91d का 91d कर दिया। अब हमें d का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 91 का पक्षांतर करेंगे और 91d के रिस्पेक्ट में गुणित में है, बराबर के इधर आएगा तो भागित में आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी d बराबर 910/91। यहाँ पर हमने क्रम भी चेंज कर दिया और 91 का पक्षांतर भी कर दिया।
और 91 गुणित में था तो भागित में आ गया। अब यहाँ पर हम 91 से 91 को कैंसिल कर देंगे एक बार और 0 का 0 बचेगा, तो हमारे पास d बराबर 10 आ जाएगा। और d हमारा सारवंतर होता है तो हम लिख देंगे कि सारवंतर d बराबर 10, और यह सारवंतर दो संख्याओं के बीच मतलब समांतर श्रेणी के दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है। अब हमें प्रश्न में समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना था, तो हम लिख देंगे अतः AP के 20वें पद के लिए अब हमें 20वां मतलब nवां पद ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट बंद गुणित में d। अब यहाँ पर हम n के प्लस पे यदि 20 पुट कर देंगे तो यह 20वें पद को ज्ञात करेगा। हम n के प्लेस पर पर्टिकुलर यदि नंबर पुट करते हैं तो वह पद ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम 20 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a 20 बराबर a। प्रश्न में दिया था प्रथम पद, तो हम यहाँ पर प्रथम पद पुट कर देंगे और जिसका मान 10 है तो 10 प्लस का प्लस। अब ब्रैकेट में n 20वां पद ज्ञात करना है, हमने यहाँ n के प्लस पे 20 पुट किया है तो यहाँ पे भी हम 20 पुट कर देंगे, तो 20 माइनस का 1 है तो माइनस 1 कर दिया और गुणित में d सारवंतर है और हमने सारवंतर ज्ञात किया है 10, तो उसका मान हमने गुणित में 10 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को हल करेंगे क्योंकि बोडमास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 20 माइनस 1 है तो हम 20 माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास संख्या 19 आ जाएगी। तो हमारे पास संख्या आ जाएगा a 20 का a 20 कर दिया, बराबर का बराबर 10 का 10 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया और यहाँ पर 20 माइनस 1 किया तो 19 का 19 और गुणित में 10 है तो गुणित 10 कर दिया। अब यहाँ पर 19 गुणित 10 है तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी a 20 का 20 बराबर का बराबर 10 का 10 कर दिया, प्लस का प्लस हो गया और 19 गुणित 10 किया तो हमारे पास 190 आ गया। अब 10 प्लस 190 करेंगे तो हमारे पास a 20 बराबर 200 आ जाएगा और ये हमारा 20वें पद का मान आ गया 200। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी AP का 20वां पद 200 है, ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास एक ऐसी समांतर श्रेणी थी जिसका 20वां पद 200 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।